अपने ही अपनों के सुख दुख के साथी हो, कर्म तो यही महान है। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है, जिसे भारत का सबसे ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। हिंदुओं के इस प्रमुख काव्य ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। महर्षि वेद व्यास ने समस्त विवरणों के साथ महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। हिंदू धर्म में मान्यता है कि महाभारत में उल्लेखित घटनाएं सत्य और प्रामाणिक है, लेकिन दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसमें घटी घटनाओं को काल्पनिक मानते हैं। महाभारत सच है या झूठ, ये उलझन अक्सर लोगों के बीच रहती है, लेकिन आज हम पुरातात्विक और वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर यह साबित कर देंगे कि महाभारत सच है। तो चलिए जान लेते हैं महाभारत से जुड़े उन सबूतों को। चलिए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो आज भी हरियाणा राज्य में स्थित है। कहा जाता है कि उस समय तबाही ला देने वाले इस युद्ध में बहे खून की वजह से वहां की धरती लाल हो गई थी। पुरातात्विक विशेषज्ञों ने भी माना है कि महाभारत की घटना वास्तव में घटित हुई थी। उन्होंने उस जगह तीरों और बालों को जमीन में गड़ा पाया है, जिनकी जांच पड़ताल करने पर उन्हें 2800 ईसा पूर्व का बताया है। हम आपको बता दें कि यह लगभग वही समय है जब महाभारत का युद्ध हुआ था। अर्जुन का चक्रव्यूह। आपने महाभारत में अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चक्रव्यूह का एक जिंदा सबूत आज भी मौजूद है? जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सिंगी पहाड़ के नीचे बसा राजनौर गांव एक ऐतिहासिक स्थल के नाम से मशहूर है। यहाँ पर पांडव अज्ञातवास के दौरान रुके थे। इसी समय अर्जुन ने चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करके उसे एक पत्थर पर उकेरा था। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखें तो अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर जाने का रास्ता पता नहीं चलता। इस जगह को पिपलू किले के नाम से जाना जाता है, जो आज भी मौजूद है। ब्रह्मास्त्र और आज के न्यूक्लियर वेपन। महाभारत में आपने खतरनाक अस्त्र ब्रह्मास्त्र के बारे में तो सुना ही होगा। ये अस्त्र धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा द्वारा बहुत ही विनाशकारी परमाणु हथियार था, जिसे केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था। जो इसको छोड़ता है वही इसे वापस लेने की क्षमता भी रखता है। ये अस्त्र रामायण और महाभारत के काल में किसी गिने चुने योद्धाओं के पास ही था। असल में इसकी प्रामाणिकता तब सामने आई जब अमेरिका ने जे रॉबर्ट ओपनहाइमर को परमाणु बम बनाने को दिया। उस वक्त रॉबर्ट ने महाभारत के ब्रह्मास्त्र की संहारक क्षमता पर शोध किया। 1939 से 45 के बीच में अमेरिका के वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस पर काम करना शुरू किया और 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया और धमाके का परिणाम कुछ वैसा ही था जैसा पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया गया था। इस परीक्षण के बाद वैज्ञानिकों ने भी माना है कि इस तरह के अस्त्र का प्रयोग महाभारत में सच में हुआ था। वैज्ञानिक खुद मानते हैं कि महाभारत का युद्ध सच में हुआ था, पर भारत के ही कुछ धर्म विरोधी लोग इसको एक काल्पनिक और मनगढ़ंत कहानी बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे और महाभारत में इस बात की जानकारी भी मिलती है। यह नगरी जलमग्न हो गई थी, यानी पूरा नगर ही पानी में समा गया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला और इसके प्रमाणों से पता चलता है कि यह वही द्वारका नगरी है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है। आपको क्या लगता है कि यह श्री कृष्ण की द्वारका नगरी ही है या महज एक अफवाह? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। केदारनाथ और पशुपतिनाथ मंदिर। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में जब पांडवों द्वारा अपने रिश्तेदारों का रक्त बहाया गया, तब भगवान शिव उनसे बेहद क्रोधित हो गए। ऐसे में श्री कृष्ण के कहने पर सभी पांडव भगवान शिव से माफी मांगने के लिए निकल पड़े। गुप्त काशी में भगवान शिव विलुप्त होकर एक अन्य स्थान पर चले गए। आज इस स्थान को केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। शिव का पीछा करते हुए पांडव केदारनाथ भी पहुंच गए, लेकिन भगवान शिव उनके आने से पहले ही भैंस का रूप
धारण करके वहां खड़े भैंसों के झुंड में चले गए। पांडवों ने महादेव को पहचान तो लिया, लेकिन भगवान शिव भैंस के रूप में ही भूमि में समाने लगे। इसी पर भीम ने अपनी ताकत के बल पर भैंस रूपी भगवान शिव को भूमि में समाने से रोक लिया और तब भगवान शिव को अपने असली रूप में आना पड़ा। और जब भीम ने उन्हें खींचा तो उनका सर तो वहीं रह गया और धड़ केदारनाथ पहुंच गया। आज इन दोनों मंदिरों को केदारनाथ और पशुपतिनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। और अगर यह मंदिर यही है तो साफ है कि महाभारत का युद्ध भी हुआ ही होगा। यह सबूत उन लोगों के लिए है जो महाभारत को एक कहानी मानते हैं। आपको क्या लगता है, ये कहानी है या ये युद्ध एक सत्य घटना है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।